कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न नंबर ये 21वां समझाएंगे। इसके पीछे के जितने प्रश्न हैं वो हमने लगा दिए। अब प्रश्न नंबर 21 की बारी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 1 हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। इस संयोजन की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिबाधा यानी कि Z निकालना है। चलिए ना, प्रश्न पढ़ा। अब प्रश्न पढ़ने के बाद हमने ये कहा कि हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कि प्रश्न नंबर हमारा कितना है, तो प्रश्न नंबर हमारा 21 है। क्या क्या दे रखा है हमें क्या क्या रखा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक धारिता मतलब C बराबर 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये ना इसे बदलना पड़ेगा आपको। जब आप इसे बदलोगे तो कैसे, फैराड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -6 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये आ गई फैराड में। ठीक है, अच्छा, फिर आगे लिखा है 1 हेनरी प्रेरकत्व मतलब L बराबर 1 हेनरी। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि श्रेणी क्रम में 50 हर्ट्ज मतलब आपको आवृत्ति दी गई F बराबर ठीक है, इतना हो गया। फिर आपसे Z का मान पूछा गया। ठीक है, आपसे Z का मान पूछा गया। तो Z का मान पूछा गया भाई, आपका सूत्र होता है Z बराबर XC माइनस ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हमें ये कुछ नहीं दिया गया है, निकालना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात कर ले भाई हम, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर रहे हैं XC, इसका सूत्र होता है 1/ωc। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है 1/ωc। तो 1 तो 1 है, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2πf लिख सकते हैं, और C लिखा तो C लिखा है। ठीक है, आज यहाँ पे कुछ परछाई सी पड़ रही, एक लाइट न जले अचानक, तभी ऐसा है। ठीक है, तो 1 तो 1 है, 2 तो 2 है, पाई का मान ये होता है, F का मान आपके सामने लिखा है। F का मान में 50 है, 10 नहीं है, और C का मान आपके सामने लिखा है। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर हम इसे ऐसे लिख लें 5 दूनी 10 और इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा,
और 10 की पावर -6 ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे गुणा कर दो या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ कहने का मतलब कि ये पावर है ना 10 की पावर -6, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। इसका इसमें गुणा करोगे इतना आएगा, ठीक है। ये दशमलव हट जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर 6 लिखा है तो 6 को ऐसे लिख लें 1 2 3 4 5 6 और अपान में इतना लिखा। कोई दिक्कत? आप इसका इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा? तो भाई भाग करके हमने देखा इतना कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो निकला आपका XC का मान। अब आपको XL का भी मान निकालना है। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? ओमेगा L, मार्कर फैल जाता है भाई। ओमेगा L सूत्र होता है। ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2πf, तो 2πf और L, ठीक है। तो 2 है, पाई का मान ये होता है, f का मान 50 है, L का मान 1 है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? इसे ऐसे लिख लो पहले। इन दोनों का गुणा करोगे 50 दूना 100 हो गया। इन दोनों का गुणा करोगे 50 दूना 100। अच्छा, इसका इसमें गुणा करोगे तो यही तो आएगा, बोलो। तो अब आपको इसका भी मान पता चल गया और दूसरा कहाँ निकला था, इसका भी मान पता चल गया। कोई दिक्कत? ओम, ठीक है। अब आपसे प्रतिबाधा मतलब Z पूछा गया था। Z बराबर क्या सूत्र था आपका? XC माइनस, यही था ना। इसका मान कितना निकला था और इसका मान कितना निकला है? आप जब आप घटाओगे तो 4.4 आएगा। अब हम भाई घटाना बताए दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे गुणा भाग पूरा हम कर लिया। तो फिर देखो, घटाने का नियम होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 314 लिखा, 314 लिख लिया, दशमलव लाना है तो दशमलव लगा लो अपने पास, 0 बढ़ा लो यहाँ से, घटाओ 4 और यही तो बचेगा, वही तो लिखा है आपका। तो इतना आपका आंसर आएगा। उम्मीद है, आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे आपको कोई दूसरी वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से लगाइएगा। फिर कॉपी जरूर बनाना। देखो हमने कितना अच्छा क्वेश्चन आपको एक एक स्टेप बताई है, ठीक है। तो फिर कॉपी बनाना ना भूलें। मिलेंगे आपको कोई अगले क्वेश्चन में 22 नंबर के क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप इसे फिर कॉपी पे अच्छा सा नोट करना, ठीक है।